औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस शर्त पर जीवित छोड़ने का प्रस्ताव दिया कि वे इस्लाम स्वीकार कर ले और मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन मराठा शेर झुकने वालों में से कहाँ थे। संभाजी महाराज ने हंसते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना धर्म और अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित तो हुआ और उसने संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं देने का आदेश दिया। उनकी आंखें निकाल ली गई, नाखून उखाड़ दिए गए, शरीर को जलते लोहे से दागा गया और अंततः उन्हें 2 टुकड़ों में काट दिया गया। उनकी यह वीर गति मराठाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई। मराठा साम्राज्य कमजोर नहीं हुआ बल्कि और अधिक शक्तिशाली होकर उठा। यही कारण है कि अंततः मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और मराठाओं ने भारत में अपना परचम लहराया। गणोजी शिर्के की गद्दारी एक सबक बन गई कि लालच और स्वार्थ के लिए किया गया विश्वासघात हमेशा घातक होता है। संभाजी महाराज का बलिदान व्यर्थ नहीं गया बल्कि उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत बनाया। गद्दारों का नाम इतिहास में भले ही लिखा जाता है लेकिन वह हमेशा घृणा के ही पात्र रहते हैं, जबकि वीरों की कहानियां युगों युगांतरों तक गूंजती रहती हैं। गद्दारों का अंत निश्चित होता है लेकिन वीरों की गाथाएं अमर रहती हैं। तो दोस्तों, हमारा इतिहास ही हमें यह सिखाता है कि हमारे असली दुश्मन मुगल नहीं थे बल्कि असली दुश्मन तो हमारे अपने ही थे जो हमारे विश्वास पात्र बने हुए थे। और वो विश्वास पात्र भी ऐसे थे जिन्होंने न केवल शूरवीरों को शहीद करवाया बल्कि अपने ही पूरे साम्राज्य को भी गुलामी की कगार पर ला दिया। दोस्तों, ये तो हमारा इतिहास था जिसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इससे सबक जरूर सीखकर वर्तमान में अपने जीवन में सुधार तो कर ही सकते हैं। अब बड़े बड़े महल या साम्राज्य तो नहीं है हमारे पास तो केवल छोटे छोटे घर हैं। तो दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों को किस तरह से ऐसे षड्यंत्र रचने और कानाफूसी करने वाले लोगों से बचा कर रखना है, यह तो बस हमें ही अपनी बुद्धि से सोचना होगा, क्योंकि ये षड्यंत्र और कानाफूसी करने वाले लोग हमारे अपनों में से ही तो होते हैं। तो खुद को बचाकर अपने परिवार को किस तरह इस सिचुएशन से बचाना है, यह तो हमारी समझदारी पर ही निर्भर करता है। इस तरह समझदार बनने से हमें शूरवीर राजा तो अब कोई नहीं कहेगा, बल्कि हमारा परिवार एक सुदृढ़ परिवार होगा तो इससे सुखी, क्योंकि आज के समय में जिसने अपना घर संवार लिया उससे अमीर और समृद्ध इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो